The IPL bandwagon is back. भैया हर्षोल्लास है, उन्माद है कि आईपीएल 17 तारीख से दोबारा रिज्यूम होगी और 3 जून को इसका फाइनल होगा। लेकिन हर्षोल्लास के साथ चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां भी हैं और बड़ी चुनौतियां। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की स्टेटमेंट सबसे पहले कि जो प्लेयर वापस आ गए हैं हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे वापस जाने का, यह अब उनकी इच्छा है कि वो वापस जाएं या ना जाएं। और हम जो WTC चैंपियनशिप है, हमारी टेस्ट मैच चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका का, उसके खिलाफ तैयारी करेंगे और उन्हें सहयोगी प्रक्रिया में सहयोग देंगे। नंबर 2, सीरीज अनाउंस हो गई है जो पहले से ही अनाउंस थी और ये अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है, ये बदल नहीं सकता क्योंकि पहले से ही अनाउंस था। दूसरी सीरीज वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड एंड आयरलैंड, ये ट्राई सीरीज है जो इंग्लैंड में खेली जाएगी। 21 तारीख से वो शुरू हो चुकी है। तीसरी चीज, साउथ अफ्रीका विल प्ले अ प्रैक्टिस मैच विद जिम्बाब्वे to prepare for the WTC that starts around the 2nd or the 3rd, समझे नहीं? लेकिन ये कम छोटी इंक्रोचमेंट है क्योंकि इसके लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और एक चौथी चीज कि जो इंडिया ए टीम ने इंग्लैंड जाना था भाई, उसमें भी आईपीएल वाले बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, तो क्या वो समय पे जा पाएंगे? क्योंकि 3 तारीख तक फाइनल होगा। तो ये सब कुछ जगल करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से बड़ा जगल कोई नहीं है और एक जबरदस्त काबिलियत है। दे कैन सेल आइस टू द एस्किमोस, सैंड टू द अरब्स, दे आर द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड मैनेजर्स। मेरी ये मनोकामना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाएगा, अपनी मतलब अपना जौहर दिखाएगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है इन प्लेयर्स की कि अगर ये छोड़ के जाते हैं तो 2 साल बैन भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पे बोर्ड वो नहीं कर सकता क्योंकि ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस थे और इंटरनेशनल कैलेंडर पहले से बना हुआ। इसका इफेक्ट क्या होगा? सबसे ज्यादा टीम अगर कोई इफेक्ट होगी और ऑलरेडी इफेक्ट हो चुकी है वो है आरसीबी। विराट कोहली का जो आर्मर था, सुरक्षा कवच है, वो टूट चुका है। सॉल्ट नंबर 1, बेथल नंबर 2, नंबर 3 पडिक्कल चले जा चुके हैं, नंबर 4 जॉश हेजलवुड और फिर उसके साथ रोमारियो शेफर्ड। ये 5 बंदे जो भीतर खेलने वाले हैं। जीटी विच इज सच अ मेथोडिकल टीम इतना अच्छा खेली है और सबसे बड़ी बात है कि प्रोसेस ड्रिवन टीम है। बटलर जैसा खिलाड़ी जिसने 500 बनाए नंबर 3 की पोजीशन पे, वो अगर पीछे हटेगा तो उसकी भरपाई भी नहीं है। और नीचे 2-3 मैच जिताए हैं शर्फेन रदरफोर्ड ने, मतलब रन बॉल नहीं, एक गेंद में 2-2.5 रन बनाने की काबिलियत वो रखते हैं। नंबर 2 पे ये टीम इफेक्ट होगी। मुंबई प्रॉब्ली द लीस्ट इफेक्टेड, एक बंदा जाएगा विल जैक्स और वो भरपाई कर लेंगे क्योंकि उनके पास मैच विनर्स बहुत हैं और भी उनके पास असला तो तगड़ी है। दिल्ली के पास सिर्फ स्टार्क और स्टार्क अकेला ही 1 मैन आर्मी है। रिकी पॉन्टिंग यहीं पे है, भारत में है। उन्होंने जॉश इंग्लिश को कन्विंस कर लिया है। मुझे उठती खबर आई है, लिटिल बर्डी टोल्ड मी। और दूसरा स्टॉइनिस, मुझे नहीं लगता स्टॉइनिस किसी भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के प्रोग्राम में है। सो पंजाब विल रेजरेक्ट इटसेल्फ अगेन। उनको सबसे कम प्रॉब्लम आएगी। यही आईपीएल की माया है, कभी धूप कभी छाया। खटक। हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग तो ये चाहते हैं, पहले प्रथा थी डॉक्टर बनाएंगे इंजीनियर, आज किसी माँ बाप से पूछो विराट कोहली जैसा बनाएंगे। एक समय था रियल हीरोज पूजे जाते थे, लेकिन एक तपस्वी के रूप में रियल लाइफ हीरो विराट कोहली से बड़ा हिंदुस्तान की धरती पे स्पोर्ट में आज तक कोई नहीं है। 87 टेस्ट मैच और उसमें से 40 जीत हासिल की एज कैप्टन विराट कोहली ने। ऑस्ट्रेलिया में जब धोनी ने रिटायरमेंट ली तो विराट कोहली को कप्तान बनाया गया। विराट कोहली ने 2016, 17, 18 में भारतीय टेस्ट क्रिकेट को नंबर 1 रखा। उन दिनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं होती थी। उन दिनों गदा जो हनुमान जी लेके घूमते ना, वो गदा मेस दी जाती, वो मेस भारत को विराट कोहली ने 22 साल बाद श्रीलंका में जो 1993 में जीती थी, उसके 22 साल बाद वो सीरीज जीती। द ओनली टेस्ट क्रिकेटर हु वन अ सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया एज कैप्टन। ऑस्ट्रेलिया को किसी ने, ऑस्ट्रेलिया बेंच मार्क है भाई, किसी ने नहीं हराया था। पहला योद्धा था जिसने भारत की तूती उन विदेशों में ऐसा झंडा फहराया कि दुनिया देखती रह गई दंग, क्योंकि था बंदा दबंग। इसलिए विराट कोहली की जगह कोई लेने की सोच भी नहीं सकता। और जब 2013 में सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए, सबसे बड़ा सवाल था हु विल स्टेप इनटू दीज बिग शूज।
ना सिर्फ वहां आए 2013 में सचिन तेंदुलकर की जगह, लेकिन सालों साल वो गरिमा, वो गौरव, वो कीर्ति बरकरार रखी जो सचिन तेंदुलकर ने भारतवर्ष को दी थी। द बेस्ट अमंग द बेस्ट, अमंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उन दिनों कैरन कारपेंटर का गाना लगाया करता था मैं जब कोहली बैटिंग करते थे, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लुकिंग डाउन ऑन क्रिएशन एंड द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन फाइंड। वो एक्सप्लेनेशन तो भाई आज बहुत से लोगों को देनी पड़ी क्योंकि सवालों के घेरे में गए। और ऐसा नहीं है कि वो खुश हुए, क्योंकि अब थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा। जो नहीं रहा उसके बिना जीना सीखना पड़ेगा। आखिर में अगर उन्हें फेयरवेल देनी तो मैं उन्हें अजीमो शान शहंशाह से बहुत बड़ा नाम, बड़ा खिताब। बुलबुलों के पंखों में बंधे हुए पास नहीं रहते और बुज़दिलों और कायरों के हाथों में राज नहीं रहते। सिर झुका के चलने की आदत पड़ जाए इस बंदे को, उस बंदे के सर के ऊपर कभी ताज नहीं रहता। ये वो बंदा है जिसका सर ऊंचा है, सर पे विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ होने वाला ताज, मन तगड़ा, पूरी दुनिया को दिया तगड़ा। एक बार ये कह दिया ना तेरी जरूरत है देश को, बात भूल जाओ। विराट कोहली कहेगा मैं आई एम अवेलेबल सर। विराट कोहली इन परिस्थितियों में अनिवार्य है इंग्लैंड में। अगर तुम विराट कोहली को खिलाते हो, मैं तुम्हें 11 बनाता हूं, 11 बनाता हूं, तुम देखो उस 11 की ताकत देखो तुम। बेस्ट 11, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर तुम विराट के बिना बना के देखना, सब कुछ हिल जाएगा गुरु। हर जगह पे एक समझौता करोगे और तुम्हें यही नहीं पता होगा कि एस्टैब्लिश किसको कहां पे करना है, ये यही नहीं समझ आएगी। तो इतना इंपॉर्टेंट है वो ब्रिज नंबर 4 के ऊपर जो खड़ा है। और विराट कोहली के साथ जो मैं 11 बना के दूंगा ना, वो ये नहीं है कि इंग्लैंड में बच के आएगी, वो इंग्लैंड में जीतने की भी क्षमता रखती है। साई सुदर्शन जायसवाल ओपन, नंबर 3 गिल, नंबर 4 कोहली, नंबर 5 राहुल, केएल राहुल, नंबर 6 ऋषभ पंत, ठीक है। नंबर 7 पे आगे जडेजा और 4 फास्ट बॉलर, और 4 फास्ट बॉलर आउट एंड आउट राइट नहीं खिलाना चाहते आप, नंबर 8 तक बैटिंग करना चाहते हो तो भैया नीतीश रेड्डी को आप ले आओ, 3 फास्ट बॉलर खिला लो। जो मैं कहता हूं ना कि आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको बिट्स एंड पीसेस नहीं चाहिए, तभी आप टेस्ट मैच फिर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो। तो कोलैप्स ऑफ अ टीम्स कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम, बिखरता है विद द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर, इट स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर। तो आप वो कॉम्प्रोमाइज अगर नहीं करते तो फिर आपके पास विकल्प ही विकल्प है भाई। लेकिन कोहली एक ऐसा पुल है, एक ऐसा ब्रिज है जो टीम को संतुलन देता है, आपको 4 फास्ट बॉलर खिलाने की इजाजत देता है। और अगर आप 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, हियर इज द कैच, 4 फास्ट बॉलर जबरदस्त आग उगलने वाले, विकेट लेने वाले खिलाते हो, मैं कहता हूं द इंग्लिश विल नॉट डेयर टू गिव यू द पिचेस व्हिच दे थिंक आर डेट्रीमेंटल टू योर साइकी।